हेलो दोस्तों, मैं सरकारी जॉब गो टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी जिसका नाम है रेलवे अप्रेंटिस। ये बनारस के लिए है। सो चलिए देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इम्पॉर्टेंट डेट इसकी जो है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 जनवरी से हो रहा है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपका 15 फरवरी है। जो लास्ट फीस का पेमेंट किया जा सकता है उसकी डेट है 17 फरवरी तक। एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, से कमिंग सून है। और एडमिट कार्ड वो भी अभी कंफर्म नहीं है, कमिंग सून। जहाँ तक फीस की बात कर ली जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, वहीं SC ST के लिए फीस नील रखी गई है। फीस का जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम जो एज है वो 22 साल है फॉर नॉन ITI वालों के लिए। वहीं मैक्सिमम जो एज है वो 24 साल है ITI वालों के लिए। एज का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। और क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो ITI पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 10th एग्जाम पास विथ 50% मार्क्स विथ ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और नॉन ITI वालों के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। टोटल जो पोस्ट है इसके लिए 300 है और नॉन ITI वालों के लिए 74 पोस्ट है। तो बात कर ली जाए कैटेगरी की तो आप कैटेगरी देख सकते हैं, ट्रेड के साथ दी हुई है। तो फिटर ट्रेड की ITI होना चाहिए। अंडर रिजर्व 43, वहीं OBC SC ST टोटल मिला के 107 सीटें हैं। और नॉन ITI वालों के लिए रिजर्व के लिए है, अंडर रिजर्व के लिए है 12 और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी हुई हैं जैसे OBC SC ST कुल मिलाकर के 30। कारपेंटर के लिए 3, पेंटर के लिए 7, मशीनिस्ट के लिए जो ITI से रिलेटेड है 67 और नॉन ITI से रिलेटेड 15। वेल्डर के लिए ITI के लिए है 45, वहीं नॉन ITI वालों के लिए 11 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन ITI के लिए 71 वैकेंसी और नॉन ITI वालों के लिए 18 वैकेंसी। तो ये कैटेगरी थी। वहीं बात कर ली जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो कैंडिडेट का, अभ्यर्थियों का चयन जो भी होगा वो मेरिट के आधार पे होगा। मेरिट के आधार पर 50% मार्क्स तो कंपलसरी है ही और इसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। जो मोटी मोटा बात है वो मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। और इन केस of two candidates have the same marks and the older age candidate shall be considered first. Or in case of the date of birth are also the same, then the candidate who pass the matriculation examination earlier shall be considered first. तो ये क्राइटेरिया है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी कि किस किस हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसियाँ निकाली गई है, ट्रेड के हिसाब से किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और भी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगने हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ITI और नॉन ITI वालों के लिए सभी चीज़ें, किस तरीके से फॉर्म्स भरे जाएंगे, क्या एज होनी चाहिए, जो भी हमने बताया है आपको वो सारी डिटेल इसमें है पहले से। उसके बाद किस तरीके से ट्रेनिंग होगी आपकी और किस तरीके से आपका जो है वो
सभी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक बार आप इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप ITI हैं, नॉन ITI हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें भर देंगे। भरने के बाद आप यहाँ पे अगर हैंडीकैप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका अलग कोटा होता है। मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देंगे और ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो डाल देंगे, कैप्शन डाल देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो पूरा प्रोसेस यही है। और यही सारी डिटेल है। एप्लीकेशन करने, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों, अगर हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।